सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे मौजूद। क्या सूरत हाल है जनाब? पेट्रोल स्टेशनों पे बड़ी लंबी लाइनें लगवा दी, क्या हो गया यहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ईरान और अमेरिका की जंग के बाद सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी और काफी सोशल मीडिया में ये बात आ कि आने वाले दिनों में पेट्रोल या तो बहुत महंगा हो जाएगा या नहीं मिलेगा। तो लोगों को कहा जा रहा था कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक पेट्रोल जमा कर लें। तो बुलाकर आज ये पता लगा था कि हुकूमत ने इसके जो रेट है इसके अंदर रद्द करने के लिए खबरी भिजवा दी है। तो उसके बाद पूरे शहर के जो पेट्रोल पंप थे वो रात 12 बजे से पहले पहले वहां पे रश लगा हुआ था। कई पेट्रोल पंप ऐसे भी थे जहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया गया था, आगे खिलाते वगैरह लगा के तो उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जो पेट्रोल पंप खुले थे वहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ियों की लंबी लाइनें थी कि आप 12 बजे से पहले पहले पेट्रोल डलवा रहे। तो ज्यादा नहीं है इस बात का कि क्या बन सकेगा। तो तकरीबन 12 बजे के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हुकूमत की तरफ से 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद जो नई कीमत थी वो 321 रुपए 17 पैसे यानी कि 322 रुपए लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोल मिलेगा। और डीजल की कीमत जो है वो 335 रुपए 86 पैसे यानी 336 रुपए फी लीटर के हिसाब से जो नई कीमत रात 12 बजे से उसमें इतलाक हो चुका है। तो ये अब उसकी वजह से अब जो पेट्रोल मार्केट जो है उनको भी परेशानी है और जो कंज्यूमर है उनको भी बड़ी परेशानी है। सर, बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी रात वहाँ पे और लड़ाई झगड़ा भी हुआ बड़ा शदीद। जी बिल्कुल, सियालकोट जो है हाजीपुरा के इलाके में पेट्रोल डलवाने से दो ग्रुपों में तसादम हो गया है। पहले मारकुटाई होती रही, उसके बाद जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने अपनी गाड़ी में पिस्टल निकाल के वहां पे फायर किया, जिससे एक नौजवान जो है 26 साल का वो मौके पर जान बहक हो गया। तो उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंच गई और हाजीपुरा और गुजरावाला से भी यही रिपोर्ट मिली कि वहां पर भी पेट्रोल डलवाने की वजह से 2 से 3 पेट्रोल पंप पर लड़ाई झगड़े हुए हैं। और इसी तरह लाहौर के एक इलाके जो है टाउनशिप के इलाके में भी इसी तरह पेट्रोल डलवाने के लिए रश की वजह से झगड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर जो है वो इस तरह का वाकया नहीं हुआ, लेकिन वो तलक कलामी और गाली गलौज जो है वो आपस में दोनों पेश करती रही। सर जी, ये समझ नहीं आई कि अचानक जैसे ये खबर तो चलो आ चुकी थी, मगर लोग वहाँ पे क्यों नहीं अपनी बारी पे पेट्रोल डलवाते, या लड़ाई झगड़े की नौबत क्यों आ जाती है? लड़ाई झगड़े की नौबत इसलिए आती है कि हर बंदा इस कोशिश में होता है कि पहले मैं डलवा लूं। तो पेट्रोल मार्का तो ये बार बार कहते हैं कि आप लाइन बना लें और आराम से लाइन बनाएंगे तो जल्दी फारिग हो जाएंगे। लेकिन हर बंदा मोटरसाइकिल सवार भी और गाड़ियों वाले तो अपनी लाइन लगा के खड़े रहते हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि एक से पहले मैं चला जाऊं, मेरे से पहले दूसरा चला जाए। तो वहां पर फिर जब सबसे बड़ी बात है कि लोगों में सब्र और बर्दाश्त जो है वो खत्म हो चुका है कि अगर आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं थोड़ी देर अगर वेट कर रहे हैं कि 10-15 मिनट आधा घंटा तो हमारी बारी आ जाएगी। लेकिन वो वहां पर खड़े होते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और समझ जब इनका खत्म हो चुका फिर एक दूसरे के साथ पहले गाली गलौज शुरू होती है, फिर हाथापाई और फिर बढ़ते बढ़ते लड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। उस टाइम किसी की जान भी चली जाती है और टाइम भी लाया होता है। और जहाँ पर आपका आधा घंटे में काम होना था वहां पर जब पुलिस आती है पेट्रोल पंप के ऊपर तो सारे लोग जब वहां पर इंक्वायरी करते हैं तो पता लगता है कि वहां पे 2-2.5 घंटे और लग गए। तो इसलिए ये जो लोग हैं इनके अंदर जो है वो सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये एक से पहले बढ़ के बारी लेने की कोशिश होती है कि हम सबसे पहले चले जाए और हमारी बारी भी सबसे पहले आ जाए। सर, ये बताइए कि मजीद कीमतें बढ़ने का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि नजरिया सोशल मीडिया जो हमें इतलात मिल रही है कि पेट्रोल मालिका ने कहा है कि 20 से जो है वो पूरे भारत में पेट्रोल पंप को हम बंद कर देंगे। कुछ जो टैक्स बढ़ रहा है वो हमारे से ध्यान से बाहर है। और गवर्नमेंट ने जो समरी बना के वजारत पेट्रोलियम जो है उन्होंने जो दी है तो उसके मुताबिक जो कहा गया है कि ये पहले 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दमल किया जाता था, फिर 1 महीने का टाइम था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद पेट्रोलियम की कीमत में इंटरनेशनल मार्केट की वजह से रद्दमल किया जाएगा। और इस हिसाब से टैक्स जा रहा है पेट्रोल माल का जो है उनको ये बताया जा रहा है कि हर 1 लीटर के ऊपर 100 रुपया जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको जाता है। और जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और पेट्रोल माल के लिए यहाँ पर पेट्रोल पंप खोल कर पेट्रोल बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि पीर वाले दिन से या मंगल वाले दिन से अब पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। सर, ये 1000 तक की, इसका मतलब जो खबर वो ठीक है कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल ना आया तो ये कीमत बढ़ जाएगी, उससे तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी?
जी बिल्कुल, जैसे ही पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह से कल रात को ही जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि किराए जो है वो हम 140% बढ़ा देंगे। ज़ाहिर है अब आगे से ईद जो है, ईद के दिन करीब आने वाले हैं, लोगों ने आखिरी हफ्ते में जाके जब अपने घरों को जाना है, ट्रेन के किराए, बसों के किराए, इन सब में फर्क पड़ जाएगा, तो लोगों के लिए तो बेतहाशा मुश्किलात पैदा हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ये कहा है, वजारत पेट्रोलियम के जो वजीर है अली हमजा, उन्होंने ये बताया है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें हर हफ्ते में तकरीबन 70 से 100 रुपया या 150 रुपये तक इजाफा करना पड़ेगा। तो जो जिस हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 3 हफ्ते में ये जो है तकरीबन 700-800 रुपये तक चला जाएगा। तो इसके साथ जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि कोई शख्स लाहौर से गुजरावाला जाके सामान बेचता है, तो जब वो गुजरावाला पहुंचेगा लाहौर से सामान लेके, तो उसको जो पेट्रोल की मद में जो पैसे पड़ेंगे, पहले वो 100 रुपये लगाता था, अब वो 1000 रुपया लगाएगा, तो वो चीज ऑटोमेटिकली बहुत महंगी हो जाएगी। जो चीज इस वक्त आपको 100 रुपए की मिल रही है, फिर वो आपको 1000 रुपए की मिलेगी। ऊपर से रमजान मुबारक का महीना है, और ये जो है किसान करीब जो है वो 2 हफ्ते के बाद ईद आ जाएगी, तो उस वक्त खरीदारी में और बढ़ के इजाफा हो जाएगा। लोग यहाँ पर पहले महंगाई के हाथ तो बहुत ज्यादा परेशान है, ऊपर से ये पेट्रोल की वजह से जो है वो और महंगाई में इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि महंगाई में इजाफा तो हो जाएगा, लेकिन एक तरफ जंग लगी हुई है, दूसरी तरफ मुझे इतला मिली कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ईद की खरीदारी के लिए तैयारियां पकड़ रही है, तो उनको कोई फिक्र ही नहीं जंग की। ये सही बात है? जी बिल्कुल, असल में जो है पाकिस्तान में हमारे शहर लाहौर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 1 और 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है वो तमाम को तनख्वाही मिलती है, जो दफ्तर में, प्राइवेट दफ्तर में या सरकारी दफ्तर को, सरकारी दफ्तर में तो 30 तारीख को या 1 तारीख को तनख्वाही मिल जाती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, ज्यादातर हमारे जो लोग है, नौजवान है, ये जो अफराद है, वो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, तो उनको तनख्वाही जो है वो 5 तारीख से आखिर 10 तारीख तक मिल जाती है। तो इस तनख्वाही की वजह से जो आज 7 तारीख हो गई है, तो जब लोगों को तनख्वाह वगैरह मिल गई है, तो बाजारों में रश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाजारों में टाइमिंग जो है अफ्तारी से लेकर सुबह 4 तक जो है वो पूरी रात बाजार खुले रहते हैं, उसमें रश बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को पता है कि अब हमें तनख्वाह मिल गई है, तो हम जो है वो खरीदारी कर रहे, कपड़े या छुट्टियां, इसकी वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा रश हो गया है। लेकिन जहां तक बात है कि की वजह से, तो अभी तक जंग की वजह से इस पर कोई भी रास्ता नहीं हुआ। लेकिन गुज़श्ता रात जो पेट्रोल महंगा हुआ है, उसकी वजह से वहां पे जरूर इस बात का असर पड़ेगा कि आने वाले दिन जो है इनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि अब जो शख्स गुज़श्ता रात से पहले पहले खरीदारी कर चुका है, उसको तो फायदा हो गया है, लेकिन जो इसके ऊपर खरीदारी करेगा, उसको तमाम चीजें जो महंगी मिलेगी, उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होती है। सर, एक चीज देखने में आई है, वहां पे कुछ खवातीन है बाजारों का दौरा करती हैं, अगर किसी जगह से चीज महंगी कोई लेता है तो दुकान बंद कर दो, इसकी सब्जी की दुकान, फ्रूट की दुकान, तो जुर्माना क्यों नहीं किया जाता? उनका तो पूरा फ्रूट खराब हो जाता है, सब्जी खराब हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इस तरह तवज्जो देती? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट के अंदर निजाम है चेक एंड बैलेंस का, उसके अंदर बहुत ज्यादा खामियां पाई जाती है। अब यहाँ पे जब मैडम मीडिया ने जो एक पैरा होटल बनाई थी, उसमें यही कहा था कि आप बाजार में जाए, दुकानों पे जाए और देखें कि कोई शख्स जो है वो जीरा दूरी कर रहा है या रेट सही से निकाला, तो उसको पकड़ा जाए। तो गुज़श्ता दिन भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की गई थी, तो मैं उसका जिक्र करता चलूँ कि दुकानदार जो है वो एक शख्स अपनी फैमिली के साथ गोश्त लेने के लिए चला गया, छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त लेने के लिए गया, तो उसका रेट पूछा, तो उसने कहा 2600 रुपए किलो रेट है। और जैसे ही उसने पास खड़े हुए किसी पैरा फोर्स के बंदे को बुलाया, तो उसने उस वक्त पूछा कि क्या रेट है, तो उसने कहा 1600 रुपए रेट है। तो साथ ही उसने जो है वो 1000 रुपया कम कर दिया। तो वो कहता है कि मुझे अभी इसने 2600 बताया है और आप आए तो हमें इसने 1600 बता के। तो उसने कहा कि अगर आपने 1600 के हिसाब से देना है तो दो, नहीं तो आपकी दुकान बंद करके सील कर दी जाएगी। तो वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, उन्होंने फिर 1600 के हिसाब से वहां पे चीज परचेज की। इसी तरह अगर ये निजाम चेक एंड बैलेंस का सही तरीके से चलता हो और सब लोग प्रॉपर तरीके से काम करें, तो फिर कोई भी शख्स महंगाई नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो है, वो किसी जगह पे जो टीम है वो छापे मारती है, किसी जगह पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट छापे मारता है। हालांकि मुख्तलिफ एफपीएस की ड्यूटीज लगी होती है रफ्तार बाजार में, मॉडल बाजार में जाके वहां पर सारा कुछ चेक करने की। लेकिन ये बदकिस्मती से किसी जगह पर पैसे लेने की भी इतलाज मिलती है कि पैरा फोर्स के लोग पैसे ले रहे हैं, किसी जगह प्राइस मजिस्ट्रेट जो ले रहा है। तो कई जगह पे अभी ये भी इतलाज मिलती है कि ईद का दिन आ रहे हैं और हमें 5-5 हजार से लेकर 25-25 हजार रुपए जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो अगर ये निजाम जो है चेक एंड बैलेंस का बेहतर किया जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ये उम्मीद पैदा हो सकती है कि जो दुकानदार है वो भी मतलब चीज को देंगे और खरीदारों के लिए भी आसानी पैदा होगी।
अच्छा जी, चिन्योट और चिनाब नगर से क्या खबर है? सुना शहरी बड़े परेशान हैं, क्या मसला वहाँ पे चल रहा है? जी, बिल्कुल, वहाँ पर जो सबसे बड़ी जो परेशानी की वजह है वो तजावज़ात है, जिसकी वजह से रोड जो है अफ्तारी के टाइम पर या उसके बाद जब लोग छुट्टी करके निकलते हैं तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। दुकानदार जो है और रेहड़ी वगैरह जो है ये लगा के खड़े होते हैं सामान बेचने वाले फल-फ्रूट, इनकी वजह से जो है वो सड़क जो है वो बिल्कुल जो है वो गुज़रने का रास्ता जो है बड़ा छोटा हो जाता है। लोग बार-बार गुज़रते हैं, इससे लोगों को आने-जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वहाँ के लोगों का यही जो है वो मुतालबा है कि ये जो तजावज़ात है इसको खत्म किया जाए। लोग अपनी-अपनी दुकान के अंदर रह के सामान बेचें। ये जो बाहर आके और लंबी सड़क के ऊपर एरिया लगा के दुकान डिस्प्ले करके खड़े होते हैं, उसकी वजह से आने-जाने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी है, किसी हॉस्पिटल पहुँचना है, किसी ने दफ्तर जाना है तो उनको भी उस वक़्त तक परेशानी का सामना रहता है क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत स्लो होके गुजरती है। तो अगर वहाँ पे ये जो तजावज़ात है इसका प्रॉपर हल किया जाए तो फिर लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है। इसलिए वहाँ के लोगों का यही मुतालबा है कि दुकानदार हज़रात जो है अपनी दुकान के अंदर जो है वो सारा काम करें, वहाँ तजावज़ात खत्म की जाए ताकि लोगों को रास्ते में आने-जाने में मुश्किलात का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, पेट्रोल महँगा होने की वजह आपको पता है यहाँ जर्मनी में भी प्राइस ऊपर गई है, अब बंदे-शंदे नहीं मरते, लाइन लगी, कोई क्यू-श्यू नहीं लगी, पेट्रोल आप डलवा लें। लेकिन जर्मनी में मेरे लिए जो हैरत थी कि डीज़ल की कीमत पेट्रोल से पहली दफ़ा मैंने ऊपर देखी है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, इस कौम को पेट्रोल यहाँ भी या कुछ भी है, साथ मेरा ख़्याल जो भी डलवाने आए, क्योंकि इनकी किस्मत में ज़िल्लत रसवाई लिखी है, साथ जूते भी मारने चाहिए। एक वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए हर पेट्रोल स्टेशन पे, हर जगह पे कोई बंदे बिठाए जो इनकी लिटर परेशान भी करे। गुलाम कौम है, इनको मेरा मतलब अच्छी तरह ज़लील करो और जैसे-जैसे आप करोगे इनकी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।